अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्काजी खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सवाल के ऊपर, एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक खासकर उन तमाम प्यारे मिठाई भाई बहन बुजुर्गों के साथ रिलेटेड है, उनके जहन में है जो दरखास्त दे रहे हैं हज 2026 के लिए और अपना जो नियत करके बैठे हैं और हज 2026 में बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनका एक बहुत अहम सवाल आ रहा है, क्या मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर हज की दरखास्त जमा हो सकती है? तो मैं आपको इसका बड़ा मुख्तसर और क्लियर सा जवाब दे दूं। याद रखें, जिस तरह से आप जानते हैं कि हज एक मुशक्कत तलब जो है वो अमल है, इसलिए उसके अंदर आपकी फिटनेस को चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये आप ज़रूर जहन में रखें कि हज फिटनेस सर्टिफिकेट के या उसके टेस्टेशन के बगैर जो है उसकी एप्लीकेशन जमा नहीं हो सकती। याद रखें कि हज एक जिस्मानी मुशक्कत वाला अमल है, इसमें क्योंकि आपने तवाफ़ करना है, सही करनी है, आपने मिना में वक्त गुजारना है, अराफात में आपने जाना है, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारनी है, फिर आपने रमी करनी है। तो ये सारे जो मुशायर हैं, ये सारे जो उसके मनासिक हैं, ये बहुत मुशक्कत तलब है। और ऊपर से आपको पता है कि मौसम भी गर्मी का, मई में हज आ रहा है, तो इसलिए आपकी सेहत का सही होना बिल्कुल ज़रूरी है और एक लाजमी जुज़्व है। इसलिए हज की एप्लीकेशन आपकी मेडिकल फिटनेस के सर्टिफिकेट के बगैर जमा नहीं हो सकती। अब आपने करना क्या है? याद रखें कि आपने किसी भी सरकारी या नीम सरकारी या आपने जो आपका फैमिली डॉक्टर है उसके पास जाके आप जो अपना फिटनेस का सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं या फिर उसके टेस्टेशन करवा सकते हैं। उसके लिए ये भी प्रोसेस हो सकता है कि आपको अगर वो मेडिकल डॉक्टर आपका अपना फैमिली डॉक्टर है तो आपको वो जानता है, आपकी हिस्ट्री को जानता है, आपको बगैर किसी टेस्ट के भी वो करके दे सकता है। मगर अगर किसी आप अननोन के पास जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे पहले पूरे फिटनेस के टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद आप इसको करवाएंगे। मगर मैं अब आपको खासकर कराची वाले जो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जो सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे डॉक्टर्स का डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट जो है वो बना देंगे, टेस्टेशन कर देंगे। कुछ सेंटर्स के नाम मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। पहले नंबर पे आप डॉक्टर शाहिद इब्राहिम मामसा जो कि कराची सेंट्रल हस्पताल वाटर पंप फेडरल एरिया में मुकीम है, मंगल और जुमेरात को 2 से 3 बजे दोपहर जो है वो बैठेंगे। ये डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। उसके बाद अलहमरा मेडिकल सेंटर टीपू सुल्तान रोड पे डॉक्टर साहब आपको मिलेंगे। ये आप सोमवार और बुध को करवा सकते हैं 3 से 4 बजे। फजल इलाही अस्पताल कुरंगी क्रॉसिंग अल्लाह वाला टाउन में पीर और बुध 6 से 8 बजे कर सकते हैं आप। याद रखें कि आपने अपना असल शनाख्ती कार्ड और हर फर्द का आना जो है वो ज़रूरी है। इसके साथ साथ KR2 जनाब अनवार अहमद नदीम साहब से आप करवा सकते हैं जो कि सूबाई असम्बली सिंध कोट रोड आर्ट्स काउंसिल के करीब मौजूद हैं। पीर ता मंगल 10 बजे से सुबह 2 बजे तक वो बैठेंगे। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट पे आप जा सकते हैं, KR3 पे और आलमगीर मस्जिद के पास आलमगीर रोड बहादराबाद, रोजाना इतवार के अलावा शाम 4 से 8 बजे। और याद रखें कि ये सारी डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहां से आप जाके करवा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपकी ये मेडिकल का सर्टिफिकेट जो फिटनेस सर्टिफिकेट है या इसकी टेस्टेशन है, ये वाला परेशानी इंशाल्लाह ताला खत्म हो गई होगी। इंशाल्लाह ताला मेरा मिशन यही है कि मैं आपके लिए आसानियां पैदा करने की कोशिश करता रहूं। मैं डॉक्टर इब्काजी आपका हज का बेस्ट गाइड हज 2026 के लिए मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें इंशाअल्लाह ताला। और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों तक, जितने भी कराची तक और पाकिस्तान के सब मीठे हाजी भाइयों तक पहुंच सके। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अगर कोई आपके दिल में सवाल हो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।